गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करते हैं अपना एंड लाइन असाइनमेंट का सेक्शन 2 और इसको आपको बहुत ही समझ के करना है। ये जो आपकी वर्कबुक है ये आपके समझने के लिए ही दी है और अगर आप इसको अच्छे से समझ के करते हैं तो आपके एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो चलिए करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। फाइंड आउट द नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। इसमें आपको नाउन को ढूंढना है, कौन सी नाउन है। देखिए देन का मतलब होता है तब। क्या तब नाउन होता है? पहले तो आप ये आपको देखना है कि नाउन होते क्या हैं। नाउन क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स जो होते हैं वो नाउन होते हैं, चाहे वो किसी शहर का नाम हो, किसी चीज़ का नाम हो। नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, इमोशन, मटेरियल, थिंग्स जो होती हैं। तो देखिए यहाँ पे देन नहीं होगा। कैट, बिल्ली हो जाएगा तो हम लिख देंगे कैट, क्योंकि वो किसी एक एनिमल का नाम है। आगे देखिए महेश, जो किसी का पर्टिकुलर नेम होता है उनको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन तो हमेशा ही कैपिटल लेटर में आते हैं, वो तो नाउन होते ही हैं। हियर नहीं होगा। फैन, ये एक चीज़ का नाम है तो फैन थिंग का नाम हो गया। हैप्पी मीन्स खुश, तो ये तो क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ, विशेषण हुआ। दृष्टि, देखिए इसमें डी कैपिटल है तो ये प्रॉपर नाउन हुआ। तो प्रॉपर नाउन तो होता ही है नाउन। ओल्ड ये भी एक एडजेक्टिव है। गोल्ड मटेरियल हुआ तो मटेरियल नाउन हो गया। उदयपुर क्या हो गया? एक शहर का नाम हो गया। और देखिए फर्स्ट लेटर भी इसका कैपिटल है। अब देखिए ये एनिमल का नेम हो गया, ये भी इंसान, ये इंसान का है, ये थिंग का है, ये फिर से इंसान है, ये मटेरियल नाउन हो गया। और उदयपुर क्या हो गया आपका? किसी जगह का नाम हो गया। तो सारे किसी ने किसी चीज़ के नाम हो गए तो ये क्या हो गए भाई? नाउन हो गए। अब है टू का आपका मैच द अपोजिट वर्ड्स। सैड का तो आपके थर्ड क्लास में आना स्टार्ट हो जाता है, आप आराम से कर दोगे। हैप्पी, ओल्ड मीन्स पुराना भी होता है और बूढ़ा भी होता है, तो यहाँ पे न्यू दिया है। डे का नाइट, रिच, पुअर। ये इनमें से आप ध्यान रखना, ये डे और नाइट वाला काफ़ी बार बोर्ड के 8th क्लास के एग्जाम में आया हुआ है। आगे फाइंड आउट द एडजेक्टिव्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। इनमें आपको एडजेक्टिव ढूंढने हैं। एडजेक्टिव कौन से होते हैं? जो किसी नाउन की क्या बताते हैं? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। जैसे जयपुर है, जयपुर तो जगह का नाम है तो ये तो नाउन है। लॉन्ग लंबा, ये किसी की विशेषता बताएगा तो क्या हो जाएगा भाई? लॉन्ग। रौनक तो किसी का नाम है और वैसे देखो आर कैपिटल है। गुड किसी की विशेषता बताएगा, गुड। वेरी मीन्स बहुत, तो ये भी हो गया आपका। हैवी, ये भी आपका एडजेक्टिव हो गया। कॉस्टली, कीमती, ये भी हो जाएगा। हेन तो एनिमल का नेम है। काइंड हो जाएगा। देखिए इसमें आप ये सोचेंगे कि एक एक्स्ट्रा क्या है। वेरी जो होता है ये कई बार एडवर्ब के रूप में भी काम में लिया जाता है और एडजेक्टिव के रूप में भी काम में लिया जाता है, तो हम दोनों ही रूप में वेरी को काम में लिया जाता है, तो इसलिए मैंने एडजेक्टिव के रूप में भी वेरी को लिख दिया है। आगे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स। यहाँ पे 2 वर्ड दिए हुए हैं, उनमें से एक वर्ड को आपको यहाँ पे लिखना है। देखो राम और खालिस्तान है, श्याम आर गुड फ्रेंड्स। क्या आएगा? देखो राम और श्याम आएगा तो और की हिंदी क्या हुई? एंड। और बट की होती है लेकिन, किंतु परंतु होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा राम एंड श्याम। हम इसको टिक कर लेंगे यहाँ पे। आगे सुमन रन फास्ट, सुमन बहुत तेज दौड़ी। आगे लेकिन, बट अगर हम लेंगे तो लेकिन कुड नॉट कैच द बस, लेकिन वह बस को पकड़ नहीं पाई। और अगर हम बिकॉज ले रहे हैं तो हम लिखेंगे सुमन बहुत तेज दौड़ी क्योंकि वह बस नहीं पकड़ सकी। तो ये तो सेट ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो हो जाएगा बट। आगे देखिए अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है।
तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट कौन होता है, जो काम करता है। तो हितेश जो है वो क्या कर रहा है, फ्लाइंग कर रहा है। और किसको फ्लाइंग कर रहा है, वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा। हितेश तो हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब फ्लाइंग कर रहा है, ये काम इसने किया, लेकिन किस चीज को फ्लाइंग कर रहा है, काइट को। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। मैं इसको सब्जेक्ट को मैंने एस से लिखा है और ऑब्जेक्ट को मैंने ओ से लिखा है। अब है बी, माई मदर इज राइटिंग अ लेटर। तो राइटिंग का काम कौन कर रहा है, माई मदर। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। और मम्मा क्या लिख रही हैं, अ लेटर। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। पास्ट सिंपल टेंस आपको लिखना है यहाँ पे। देखिए पास्ट सिंपल टेंस की एक और पहचान होती है। आपका एक क्वेश्चन आता है, पार्ट आपके 4 सेक्शन होते हैं 8वीं क्लास के, जो आपका बोर्ड में एग्जाम आता है। तो जो पार्ट ए होता है उसमें एक क्वेश्चन इसके बारे में आता है। तो यहाँ पे देखिए आपको जो पास्ट भरना होगा तो आपको मिलेगा यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, या फिर आपको एगो भी मिल जाता है। तो उसमें हमें हमेशा ही वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी होती है। तो यहाँ पे देखिए विन और वॉन, इनमें कौन सी है सेकंड फॉर्म, इसमें वॉन है तो हम वॉन भरेंगे। यहाँ पे तो साफ ही पता चल रहा है, क्योंकि जिसमें ईडी लग जाता है लास्ट में एज ए सफिक्स, मतलब सफिक्स के रूप में, तो वो सेकंड फॉर्म हो जाती है। तो यहाँ हो जाएगा सेलिब्रेटेड, इसमें वॉन हो गया। माई फादर, फादर, इसमें बाई और बाउट, तो ये हो गया। इसको भर दीजिएगा आप इनमें, अब भर लीजिएगा, मैंने यहाँ पे टिक लगा दिए हैं। चलिए आगे करते हैं अपन। फिल इन द ब्लैंक्स विद द लिंकर्स। ये आपके पास 2 लिंकर्स हैं और यहाँ पे आपको भरना है देन और फिर आफ्टर, तब और बाद में। यहाँ पे देन का मतलब होगा तब और आफ्टर का मतलब होगा बाद में। आवर स्कूल सेलिब्रेटेड इट्स एनुअल फंक्शन यस्टरडे। हमारे स्कूल में कल एनुअल फंक्शन मनाया गया। आवर प्रिंसिपल वेलकम्ड ऑल द गेस्ट्स। हमारे प्रिंसिपल ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। अब क्या आएगा यहाँ पे, तब, मतलब क्या हुआ वहां पे, तब। देन ए कल्चरल प्रोग्राम वॉज स्टेज्ड। और तभी वहां पे कल्चरल प्रोग्राम हुआ स्टेज के ऊपर। फिर क्या हुआ, आफ्टर द कल्चरल प्रोग्राम के बाद आया ना, तो हम यहाँ पे लगा देंगे आफ्टर। ये कैपिटल आएगा, देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप आया हुआ है। ये पेज हमारा हो जाता है दोनों ही जगह। देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप है, तो हम ये छोटे नहीं करेंगे, इनका फर्स्ट लेटर जो है हम कैपिटल कर देंगे। ये हो जाता है हमारा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ये हमारा लास्ट होगा। इसमें भी हमें इस पैराग्राफ को क्या करना है, केयरफुली रीड करना है और यहाँ पे इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, उनका हमें आंसर देना है। रेशमा लव्ड हर कैट लूसी। रेशमा अपनी बिल्ली लूसी को बहुत प्यार करती थी। एवरीडे, हर दिन, लूसी वुड गो आउट ऑफ द हाउस। लूसी वुड गो आउट ऑफ, हाँ, एवरीडे, हर दिन लूसी जो है वो घर से बाहर जाती थी। एंड कम बैक हरसेल्फ, और खुद से ही वापस आ जाया करती थी। मतलब बिल्ली जो थी वो घूमने जाती थी दिन में और फिर वो रोज ही जाती और वापस आ जाया करती थी। बट लेकिन वन डे, एक दिन, सी डिड नॉट कम होम, लेकिन एक दिन वह घर नहीं आई। रेशमा लुक्ड एवरीवेयर फॉर हर, रेशमा ने उसकी हर जगह तलाश की। टीयर्स रोल्ड डाउन हर चिक्स। टीयर्स, आंसू, गोल गोल जो बूंदे हैं उसके गालों पे लुढ़कने लगी, मतलब वो रोने लगी। लूसी वॉज लॉस्ट, लूसी गुम चुकी थी। सी वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, वह कहीं नहीं मिली थी। रेशमा वॉज क्राइंग, रेशमा रोने लगी। वैन सी रीच्ड होम, जब वह घर पहुंची। सी गॉट इनटू बेड, तो वह बिस्तर में चली गई। ऑल ऑफ ए सडन, तभी अचानक। समथिंग जम्प्ड ऑन हर, तभी अचानक उसके ऊपर कोई कूदा, कोई चीज कूदी। कैन यू गेस हु इट वॉज, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं
कि यह कौन था या कौन थी। रेशमा वॉज वेरी हैप्पी, और तब रेशमा बहुत खुश हो गई। तो बताइए कौन होगा वो? जी हाँ, बिल्कुल, वो उसकी बिल्ली थी जो उसके ऊपर कूदी। अब चलिए हम क्वेश्चन करते हैं ए का। रेशमा हैड ए कैट नेम्ड। रेशमा की कैट का क्या नाम था? रोमा था, ब्लैकी था, लूसी था या कालरा था? बिल्कुल, उसकी कैट का नाम लूसी था। राइट द अपोजिट वर्ड्स फॉर द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे देखिए आपको ये वर्ड दिए हुए हैं और इस साइड में आपको पहला करके दिखाया गया है और दूसरा आपको यहाँ पे इनके सबके लिखने हैं। इनका क्या हो जाएगा? काफी बच्चों को आता है ये। इनका आउट, गो, कम। इधर देखिए, नो वेयर, कहीं नहीं, तो इसका हो जाएगा एवरी, एवरीवेयर। अप आपका हो जाएगा डाउन, और सैड का तो बहुत अच्छे से आता होगा आपको। हैप्पी अभी हमने पीछे किया भी है। अब ये हमारे पास है, हु वॉज लुसी, तो बहुत आसानी से भर देंगे। लुसी वॉज ए कैट। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लुसी वॉज ए कैट ऑफ रेशमा। वाई डिड रेशमा लुक एवरीवेयर फॉर लुसी। उसने लुसी की हर जगह तलाश क्यों की? देखिए आधा बना के लिखा हुआ भी है। बिल्कुल देखो, जैसे मैंने बताया था आपको, देखो इसमें यहाँ पे आया है। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पे है हु वॉज लुसी, ए कैट वॉज लुसी, और ये यहाँ पे देखो नेम है, तो नेमिंग वर्ड को पहले हमने जब आंसर लिखा है तो नेमिंग वर्ड को हमने पहले लिया है। यहाँ पे फिर से देखो रेशमा है तो रेशमा लिया है। यहाँ पे देखो, आप देखेंगे रेशमा, तो देखो रेशमा से स्टार्ट किया है। रेशमा के बाद में ये जो इससे बिल्कुल पहले जो होता है, ये एक्सिलरीज होती हैं, हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं इनको, ये बाद में आती हैं। रेशमा, अब यहाँ पे डिड आया है तो इसकी हमें पास्ट फॉर्म हमने बना दी, इसका हो गया लुक्ड। देखो रेशमा और डिड का जो सेंस है वो लुक्ड में आ गया। एवरीवेयर फॉर लुसी, बिकॉज, बिकॉज क्यों? क्योंकि इट यहाँ पे हमने किसके लिए लिया है? लुसी। देखो लुसी वॉज लॉस्ट, तो हमने लुसी के लिए लिए, बिकॉज इट वॉज लॉस्ट, क्योंकि यह खो गई थी। बस इतना ही कर देंगे हम। वाई वॉज रेशमा हैप्पी। रेशमा वॉज हैप्पी बिकॉज, क्यों? हर कैट रिटर्न्ड होम, क्योंकि उसकी बिल्ली घर वापस लौट आई थी, इसलिए रेशमा क्या थी? हैप्पी थी। रेशमा वॉज हैप्पी। ये हो जाता है हमारा एंडलाइन असाइनमेंट सेक्शन 2। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हैव ए नाइस डे।